नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टेशन चैनल पर आपका स्वागत है। वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 11वीं बार प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर नेपाल की राजनीति में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। चीन अपने इस खेल को कई सालों से खेल रहा है। चीन अपने पैसे के दम पर छोटे देशों को पैसे का लोभ देकर उन पर कब्जा कर रहा है। वर्तमान में नेपाल की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही। नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है। नेपाल में महंगाई काफी बढ़ गई है। नेपाल के अंदर आम जनता काफी दुखी है। नेपाल का भूगोल ऐसा है जिसका चीन फायदा उठा रहा है। जब से चीन की सत्ता जिनपिंग ने संभाली है, तब से जिनपिंग का सपना देश को सुपर पावर बनाने का है। चीन में जिनपिंग का तीसरा शासन शुरू हुआ है। दक्षिणी एशिया में चीन की महत्वाकांक्षा के लिए नेपाल का चुनाव काफी मायने रखता है। चीन चाहता है कि नेपाल की सत्ता ऐसी सरकार के हाथ में आए जो चीन के दबाव में काम करे, ताकि जब जरूरत पड़े तब इस सरकार पर दबाव डालकर चीन अपना काम निकाल सके। चीन के इस कदम से भारत को खतरा हो सकता है, क्योंकि नेपाल भारत की सीमा के साथ लगता हुआ देश है। भविष्य में अगर भारत और चीन के बीच चल रहा विवाद युद्ध का रूप धारण कर लेगा, तब नेपाल के अंदर चीन सैन्य बेस बनाकर भारत पर हमला कर सकता है। वर्तमान में चीन भारत के पड़ोसी देश पर कब्जा कर रहा है, ताकि भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। नेपाल में चीन के सहयोग से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल उठने की खबर आती रहती है। चीन का वहाँ की जनता भी विरोध करती आई है। वहाँ की जनता को पता है कि चालबाज चीन इन प्रोजेक्ट की आड़ में नेपाल पर कब्जा करने का मास्टर प्लान बना रहा है। नेपाल की पार्टी ऑफ नेपाल चीन की पार्टी बताई जा रही है। यह पार्टी चीन के दबाव में काम करती है। ऐसे में चीन इस पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करेगा। 2018 में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सरकार बनाई थी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन की कठपुतली बनकर रह गए थे। कई बार उन्होंने ऐसे फैसले लिए थे जिनसे साबित हो गया था कि ओली चीन के दबाव में काम करते हैं। इस कारण ओली को वहाँ की जनता से विरोध का सामना करना पड़ा था। ओली ने ऐसे समय में भारत के साथ नक्शे विवाद को पैदा किया था, जब भारत और चीन के बीच चल रहा विवाद युद्ध का रूप ले सकता था। 2019 में ओली ने ताइवान के मामले में खुलकर चीन का साथ दिया था। ओली ने कहा था कि ताइवान चीन का इलाका है और चीन को इसे लेने का हक है। चीन एक बार फिर से नेपाल की सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। चीन अगर अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएगा तो नेपाल की प्रभुत्ता के लिए खतरा साबित हो सकता है।